नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में पूरे मेटल पैक में वीकनेस देखने को मिल रही है एक्सेप्ट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में लगातार हम लोग तेजी देख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में अगर नजर डालें तो तकरीबन 9% की बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। 9% बढ़ चुका है एल्युमिनियम। उसके फंडामेंटल्स क्या है, क्यों तेजी आई, वो हम लोग समझेंगे एक्सपर्ट से। लेकिन अभी लेड, जिंक, कॉपर, निकल पर नजर डालें तो वीकनेस देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, क्या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है तमाम मेटल्स में, समझेंगे। और इन्वेस्टर्स क्या करें उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च एंड करेंसी रिसर्च आनंद बनर्जी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, एल्युमिनियम से शुरुआत करेंगे। 333 का भाव चल रहा है। लगातार बार बार सवाल उठ रहा है कि एल्युमिनियम में इतनी बड़ी तेजी क्यों, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में देखें 9% से ज्यादा बढ़ चुका है सर भाव। हाँ जी, एक्चुअली देखिए अभी ना एक इम्पॉर्टेंट थीम चल रहा है, वो है ईरान का जो वॉर है, उसके कारण जो भी कमोडिटी उसके साथ लिंक्ड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसमें अप ट्रेंड है। जैसे ऑफ कोर्स ऑयल प्राइसेस है, एल्यूमिनियम का भी है, क्योंकि 10% ऑफ द जो ग्लोबल सप्लाई है एल्यूमिनियम वो आता है फ्रॉम गल्फ। तो इसके लिए वहां पे फोर्स मजोर डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो आपका कंटिन्यूअस वहां पे वॉर चल रहा है और जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है, जहां पे एक एक तरीके का ब्लॉकेड है, उसके कारण तो जो एल्युमिनियम प्रोडक्शन है उस पे फिलहाल के लिए एक सस्पेंशन कर दिया गया है, जिसके कारण ये उछाल हम लोगों को दिखा गया एल्युमिनियम में। जब से ये वॉर डिक्लेयर हुआ है, करीब करीब 21 रुपीज का एक अपमूव जी देखा गया लास्ट एक हफ्ते में। तो इसके लिए यही मेजर फैक्टर है कि हम लोग एल्युमिनियम में ये अप ट्रेंड देख रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम हुआ था 2022 में, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रशिया 8% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है, तो तब भी एल्युमिनियम में एक अच्छा खासा रैली हुआ था। बट अभी भी एल्युमिनियम में ये अप ट्रेंड जारी रहना चाहिए जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे क्लोजर है। तो शॉर्ट टर्म में भी आपका बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रहेगा यहाँ पर। तो सर खरीद सकते हैं क्या अभी इस लेवल पर, या थोड़ा सा डीप आने दें? तो थोड़ा सा डिप के लिए वेट कीजिए, क्योंकि अगर हम लोग इंट्राडे में देखते हैं तो अभी भी 2 रुपया का गैप अप है। तो 330 या 328 के आसपास, मतलब 330 के नीचे सही प्लेस रहेगा टू बाय, क्योंकि स्टॉप लॉस इसका होगा पोजिशनली 320 के नीचे, और आप इसको फिर होल्ड कर सकते हो। एल्यूमिनी से भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है, तो आपका एक्सपोजर को आप छोटा रखिए इस काउंटर में। ठीक है, ये सर का व्यू है। ट्रेडिंग कॉल है, एक बार मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। 330 के नीचे आए, यानी 328 के आसपास अगर मिले तो वहाँ से लॉन्ग करके चल सकते हैं। 345 तक के टारगेट के लिए 320 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये आनंद सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। सर, कॉपर पर आपसे राय जानना चाहूँगा। 1201 का भाव चल रहा है, आज ½ गिरा हुआ है। सर, क्या किया जाए कॉपर में, क्या कुछ लेवल से टेक्निकल चार्ट पे? 1186 का एक अच्छा सपोर्ट है कॉपर में। तो बाय ऑन डिप्स अगर करते हैं तो 1185 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। देखिए अभी कोई कॉपर, जिंक, लेड में इस पे कोई ईरान रिलेटेड थीम तो नहीं है। सिर्फ ये थीम बन सकता है कि अगर जो हम लोगों ने जो डॉलर शॉर्टेज का इशू चल रहा है इन द मार्केट, जिसके वजह से आप बोल सकते हो कभी गोल्ड पे सेलिंग आता है, कभी सिल्वर में आता है, कभी स्टॉक्स में आता है, तो उसके कारण एक डिप मिल सकता है अगर वो वापस ये टेंशन एस्केलेट होता है तो। बट अदरवाइज कोई नेगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है फ्रॉम ईरान ऑन बेस मेटल्स। तो इसके लिए स्टॉप लॉस लगा के आप खरीद सकते हो, बट 1185 का स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन अ पोजिशनल बेसिस। रेजिस्टेंस है 1233 के आसपास, अगर वो क्रॉस होता है विद वॉल्यूम तो 1250 बनेगा नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, ये सर की राय है कॉपर को लेकर, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाइए। सर, जिंक में क्या किया जाए, जिंक में ट्रेडर्स क्या करें? जिंक में अगर मैं चार्ट देखता हूं तो 332 और 318 इसके बीच जिंक घूम रहा है, अभी है 327, तो वेट कीजिए। यहाँ पे एक इंटरिम सपोर्ट है अराउंड 325, अगर वो टूटता है तो हो सकता है ये वापस 320 के तरफ आए, जहां पे फिर इसमें लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा
317 के नीचे, क्योंकि रेंज मार्केट है तो हम लोगों को एक्सट्रीम्स के लिए वेट करना पड़ेगा टू टेक अ ट्रेड। ठीक है, ये सर की राय, उसके अकॉर्डिंग जिंक के लेवल्स ऑब्जर्व कीजिए और पोजीशन बनाकर आप लोग चल सकते हैं। निकेल और लेड पर अगर नज़र डालें तो निकेल 1600 का भाव चल रहा है, आधे % गिरा हुआ है। लेड देखें तो 188 का ये एक दायरे में नज़र आ रहा है। सर निकेल और लेड पर आपकी क्या व्यू रहेंगे? लेड पे मुझे लगता है कि 187 के आसपास इसमें अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा ही है 185 का, और अपसाइड है इसका अराउंड 191 और फिर 193। और निकल में अभी 1600 के आसपास है, इसका सपोर्ट है अराउंड 1590, और आपका स्टॉप रहेगा 1580 का। अपसाइड है, अगर ये अच्छा मोमेंटम पकड़ा तो 1650 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये लेवल्स हैं लेड और निकल के, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। सर ओवरव्यू क्या है पूरे मेटल पैक पे? देखिए, मेटल पैक में सिर्फ थीम जो मैंने बोला कि एल्यूमिनियम में है, और मोमेंटम अभी फिलहाल किसी में भी नहीं है, तो इसके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट्स लेके ट्रेड करना ही सही रहेगा। कोई लॉन्ग टर्म बेट अभी फिलहाल तो नहीं है। सर अगर पूरे साल के नज़रिए से देखा जाए तो कॉपर वापस से 1400 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, एक बार ये जो ईरान का सिचुएशन है, एक बार वो स्टेबलाइज हो, उसके बाद वापस हम लोगों को कॉपर में जो बुल रन था वो देखने को मिलेगा। जैसे गोल्ड और सिल्वर में एक टाइम करेक्शन हो रहा है, वॉलेटाइल है बट टाइम करेक्शन हो रहा है, कॉपर में भी सेम चीज हो रहा है, क्योंकि फंडामेंटली काफी अट्रैक्टिव बेस मेटल है, बट उसमें भी करेक्शन का एक स्कोप है, और वही हो रहा है। प्राइस करेक्शन हो चुका है, अभी टाइम करेक्शन इसमें चल रहा है। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मेटल्स में स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर थोड़े से करेक्शन देखने को मिल रहे हैं, लगभग आधे % का। एल्युमिनियम में तेज़ी कंटिन्यू है, तो वहाँ पर बाय ऑन डिप की सलाह दी जा रही है। सर समय भी हो चुका, आपके ओर से डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ये है कि ये MCX या NSE कमोडिटी फ्यूचर्स या ऑप्शंस में मेरा पर्सनली कोई पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स का हो सकता है। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर राय ली जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। अगर आप लोग कहीं पर पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।